आगे बढ़ेंगे, एक और खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में कहासुनी हो गई। दावा किया गया कि बैरियर में नमाजियों को रोकने पर लोग भड़क गए। इसका विरोध करते हुए उनकी पुलिस से नोकझोंक की खबर भी आई। हालात संभालने के लिए अफसर मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोबारा नमाज अदा करवाई गई। पुलिस ने बताया कि ईदगाह के भर जाने के कारण सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत भी करवाया। तो तस्वीर आपको हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर नमाजियों और पुलिस के बीच में कहासुनी की तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा है कि ईदगाह के अंदर जो नमाजी थे वो बहुत ज्यादा भर गए थे, इसलिए नमाज पढ़ने के लिए लोग सड़क पर उतर गए और सड़क पर नमाज पढ़ने लगे, जिसको देख करके पुलिस प्रशासन उनके सामने आया। समझा बुझाकर उन्हें ये कहता रहा कि आप ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़े। लेकिन इसी बीच पुलिस और नमाजियों के बीच में झड़प और नोकझोंक कहासुनी हो गई। लेकिन हालात को संभालते हुए अफसरों ने उन्हें समझाना बुझाना शुरू किया। दोबारा नमाज अदा भी उनसे करवाई। पुलिस ने बताया कि ईदगाह के भर जाने के कारण सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका जा रहा है। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों को शांत करवाया और दोबारा नमाज भी पढ़वाया। तो दो तस्वीर हम आपको मुरादाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर मुरादाबाद में ईदगाह में लोगों और पुलिस बल के बीच आप देख सकते हैं कहासुनी की तस्वीर सामने आई है। क्या पूरा मामला? नमाज पढ़ने से लोग रह गए थे, दोबारा नमाज कराई जा रही, कोई मामला नहीं है। अच्छा। सब प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो रहा है। ईदगाह में जगह कम थी इसलिए रोका गया यार। पिछली बार भी 2 बार नमाज हुई थी, इस बार भी दोबारा से फिर हो रही। अब आपने समझा दिया है, नए लड़के जो थे नए लड़के होते हैं, जो सीले होते हैं, कोई नतीजा नहीं है इन बातों से। और देखिए, हालांकि ईदगाह में जाने से रोके जाने पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए। और देखिए, कई सवाल उठाए हैं। खुद मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने प्रशासन से कई गंभीर सवाल पूछे। क्या कुछ का सुनिए। आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से कोई मसला नहीं है। सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता बलराम हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका रुक कर लेंगे। संभल में आप मौजूद हैं बलराम, वहां किस तरह की स्थिति है? साथ ही हमने तस्वीर अभी मुरादाबाद की दिखाई है, जहां पर जो ईदगाह है वो भर गई, इसीलिए लोग सड़क पर उतर गए कि नमाज पढ़ेंगे। लेकिन पुलिस बल वहां पहुंची कि ठीक है, आप एक एक करके बाद में जब एक लॉट निकलेगा फिर आप जाके नमाज अदा कीजिएगा। लेकिन इसी बीच कहासुनी की तस्वीर भी सामने आ गई। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि चाहे संभल हो चाहे मुरादाबाद हो, सभी जगह जो ईद की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद की तस्वीरें निकल के आई हैं, उसमें जो नमाजी हैं वो प्रशासन से तीखी नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्हें ईदगाह में जाने से रोका गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि ईदगाह पूरी तरह से भर गया था नमाजियों से। इसी वजह से जो और नमाजी आ रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ताकि जब पहले नमाजी जो ईदगाह में पहुंचे हैं वो अपनी नमाज अदा कर सकें, उसके बाद दूसरी बार में जो और नमाजी आए हैं उनको नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कुछ युवक थे जो तीखी नोकझोंक करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझा बुझा करके रोक लिया और उसके बाद दोबारा वहां पर नमाज पढ़ी गई और शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे वो संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ हो, या फिर बागपत हो, या फिर अलीगढ़ हो, तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से जो नमाज है वो अदा की गई है। हालांकि कुछ 1-2 जिले हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और शायद यही वजह है कि कहीं पर भी
छुटपुट घटना भी नजर नहीं आई है। अगर हम संभल की बात करें तो संभल पिछले कई दिनों से काफी सुर्खियों में रहा और जिस तरीके से संभल के अंदर हिंसा हुई उसके बाद से ये लग रहा था कि यहाँ पर जो स्थितियां तनावपूर्ण है वो कैसे शांत होंगी, कैसे स्थिति सामान्य होगी। लेकिन आज जिस तरीके से ईद की नमाज पढ़ी गई, लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाईचारा है, चाहे वो संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ हो, वो देखने को मिला है। क्योंकि गंगा जमनी तहजीब जो है वो उत्तर प्रदेश में कायम रहे, इसको लेकर के ईद की नमाज में भी दुआएं की गई और कहा गया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं गंगा जमनी तहजीब जो हमारे बीच एक तहजीब है जो सालों से चली आ रही है वो कायम रहे, इसीलिए संभल की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के शख्स ने स्थानीय लोगों और निवासियों पर फूल भी बरसाए। यही है गंगा जमना तहजीब और ईद की शुभकामनाएं भी दी। तो एक अलग ही तस्वीर निकलकर अब सामने आ रही है संभल की ही। हमने आपको दो अलग अलग तस्वीरें से पहले दिखाई, मुरादाबाद की आपको तस्वीरें दिखाई, साथ ही आपको हमने महाराष्ट्र के मलाड ईस्ट की तस्वीर दिखाई। लेकिन ये सबसे अलग तस्वीर है, ये तस्वीर भी संभल से है, लेकिन इसमें मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे। ईदगाह में ईद की नमाज अदा किए, लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। उसके बाद इस दौरान मुस्लिम समाज के शख्स ने स्थानीय लोग और निवासियों पर फूल बरसाए, ईद की शुभकामनाएं दी, एक दूसरे को गले लगाया। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मेरठ से। यूपी के मेरठ में भी नमाजियों ने आरोप लगाया कि उन्हें ईद की नमाज पढ़ने से रोका गया। इसके बाद नमाजियों ने हंगामा भी किया। ईदगाह भरने पर नमाजियों को रेलवे रोड चौराहे पर ही रोका गया था। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद नमाजियों ने शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी, लेकिन स्थिति किस कदर उस समय बेकाबू हो गई होगी, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जब ईदगाह में नमाज जो पहले से पढ़ रहे थे उनसे नमाजियों से ईदगाह पूरी भर गई। उसके बाद जो नमाजी बचे थे उन लोगों ने रेलवे चौक पर ईद जो नमाज है वो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद लोग वहां बढ़ते चले गए। साथ ही नमाजियों ने हंगामा भी किया क्योंकि उन्हें रोका जा रहा था कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरठ की है जो कि यहाँ पर झड़प और हंगामा होते होते रह गया क्योंकि पुलिस कहासुनी होते होते रह गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, उन्हें रोकने की, समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उन्हें वापस से समझा बुझाकर नमाज पढ़ाया गया शांतिपूर्वक। उसके बाद उन लोगों से नमाज पढ़ाया गया, नमाजियों से नमाज पढ़वाया गया। 3 तस्वीर और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मेरठ से तस्वीर है। नमाजियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया था। हालांकि मेरठ में सड़क पर नमाज नहीं हुई, लेकिन नमाजियों ने रास्ते बंद करने पर सवाल भी उठाए। ये देखिए कि जो अकीदतमंद है वो शाही ईदगाह है, ये शाही ईदगाह की तस्वीरें हैं और यहाँ जो अकीदतमंद है वो नमाज अता करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की की, देश के अमन व अमान की जो दुआएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई हैं। और ये देखिए सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, चूंकि ईद का त्योहार है ये, ऐसा सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और ये खुशी इन सभी लोगों के चेहरे पे आपको नजर आ जाएगी। सर आपसे जानना चाहूंगा, मुल्क की तरक्की की दुआएं मांगी गई? जी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है और अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। तो जिस तरीके से कहा था कि भाई सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी, तो इस बार तो नहीं, नमाज अंदर ही अदा की गई है, 2 रकात नमाज अंदर ही पढ़ी है हमने। हाँ, जो प्रशासन ने कहा था और हमारे शहर काजी ने कहा था कि नमाज अंदर ही पढ़ना, हमारे लोगों ने पूरा पालन किया है। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अमन और शांति से अल्लाह का शुक्र है नमाज अदा की गई है और सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इसमें हमने दुआ भी करी है कि हमारे माहौल में, मेरठ के अंदर, पूरे देश के अंदर अमन और शांति रहे। बस इसी तरीके से हमें इंशाल्लाह आगे लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जो हमारे काजी ने कहा था उसी तरीके से हमने उनकी बात का पालन करा और जो हमारे प्रशासन ने कहा था उसी बात का पालन करा हमने। शांति से नमाज हुई और हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे। तो भाईचारे के संदेश के साथ जगह जगह नमाजी नमाज पढ़कर देश और दुनिया की सलामती की दुआ कर रहे हैं और साथ ही भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं।